जो बोले सो निर्भय बोल सब शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। आज के इस बहुत ही भव्य समागम में मंच की शोभा आज बढ़ा रही है हमारे बहुत ही परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव श्री श्री 108 संत निर्मल दास जी महाराज, प्रधान गुरु रविदास साधु संप्रदायिक सोसाइटी पंजाब, डेरा प्रीतम दास जी महाराज, और उनके बगल में ही बैठे हुए बहुत ही परम श्रद्धेय श्री श्री 108 संत महेंद्र पाल जी महाराज, डेरा बाबा हंसराज महाराज पांडवा से, और उनके बिल्कुल साथ में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय, बहुत ही आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री श्री 108 संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज, जो बुलंदशहर यूपी से चलकर आपको यहाँ पर अपना संदेश देने के लिए आए हैं। उनके साथ में ही बैठे हैं हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत राम सिंह जी महाराज, और भी संत जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबके पावन श्री चरणों में सत सत नम्र करते हुए, और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय संत सतीश दास जी महाराज हावड़ी से। सुभाष शासक जी, मुझे 5-10 मिनट का समय मिला है, बस एक छोटी सी गुजारिश आपके समक्ष रखनी है, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ सुनेंगे। परमेश्वर परमात्मा परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के बारे में हम अनेकों योग युक्तियों से परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। देखो, जितने भी हमारे बाहर के धार्मिक कृत्य हैं, जितने भी धार्मिक कृत्य हैं 1 to A to Z जितने भी हैं, ये सारे भक्ति का श्रृंगार है, परंतु ये वास्तविक भक्ति नहीं है, ये भक्ति के अंग हैं। तो जैसे हमारे अनेकों अंग जोड़कर ये शरीर बनता है, ऐसे ही सारे भक्ति के अंगों को जोड़कर, जैसे कीर्तन करना है, स्वाध्याय करना है, पूजा अर्चना, जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, परंतु ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि इन्हीं धार्मिक कृत्यों तक, बाहर मुखी कर्म क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो मेरा सीधा सीधा कहने का भाव ये है, जितने भी हमारी बाहर मुखी क्रियाएं होती है, धर्म कृत्य है, उस समय हमारी सूर्त और नीरत, हमारी तवज्जो, हमारी एकाग्रता वो बाहर होती है, परंतु जो सारे अखिल ब्रह्मांड का बीज है, सार है, आधार है, मूल है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, सारा चराचर जिंदा है, वो बीज, वो मूल, वो आपका असली बीज है, वो सारी सृष्टि का आधार, सार, और जो सार शब्द है जिसको हम कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है, उसमें गुरु जी ने समूची मानवता को साझा उपदेश दिया है। सबसे पहले जिसको हम मिलना चाहते हैं, जिसके दर्शन करना चाहते हैं, उसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है, और गुरु जी ने इस बात को ऊपर फूल चढ़ाई है, और ये कहा है, जिसको हम अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा, अलग पुरुष की शब्द निशानी ध्यान से सुनना है, हर रोज आप पढ़ते हैं, अलग पुरुष की शब्द निशानी, 3 देव मिलकथा बखानी, जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ जो है वो ये है कि अगर हम जन्म और मरण के चक्कर से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हम संसार के प्रपंच से त्रिगुणात्मक जो विचित्र और परिविकृत जो परमेश्वर की माया है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी, और परमात्मा की, पुरुष की, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु की, जो भी हम अपने नामों से, पुरुष की पहचान क्या है, निशानी क्या है, अलग पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी, परमात्मा की पहचान, परमात्मा की जान, परमात्मा की शान, सब कुछ जो है वो शब्द है। अब ये शब्द क्या होता है, इसकी हमें पहचान करनी है।
इसलिए सासंग जी शब्द हमारा दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है, दूसरा धुनात्मक होता है। वर्णात्मक शब्द ये होता है जो आप ये वाणी में हर रोज पढ़ते हैं, इसे पढ़ने तक सीमित ना बैठे रहो कि बस हमने पढ़ लिया, पाठ कर लिया, उसके बाद में लोगों को सुना दिया और हमने बस अपने आप को रिझा लिया, लोग खुश हो गए, भक्ति हो गई। ये तो आपकी शुरुआत है अभी। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि शब्द की पहचान, ये जो वर्णात्मक शब्द जो पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, बोलने में आता है, सुनने में आता है, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, ये सारा वर्णात्मक शब्द है। ये वर्णात्मक शब्द हमें कह रहा है कि कोई शब्द है, कोई हमारे अंदर अलौकिक धुन है, कोई हमारे अंदर अलौकिक धुनात्मक नाम है, कोई हमारे अंदर एक परमेश्वर के घर से, जिसको गुरु जी ने बेगमपुरा कहा है, जहाँ पर किसी तरह का गम नहीं है, जहाँ पर एक मस्ती ही मस्ती है, जहाँ पर एक एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर एक है, बस है, इसमें कोई शक नहीं। क्या है, कैसा, ये किसी को कहने का हक नहीं। शब्द की निशानी तो ये शब्द की निशानी जो बाहर आप ये पढ़ रहे हैं, बाहर वो की शब्द है, इसको प्रेरणा लेकर, इससे प्रेरणा लेकर अब आपने अंतर्मुखी होना होगा। अपने आगे चक्र में ध्यान करते हुए, थर्ड आई में ध्यान करते हुए अपने अंतर्मुखी होना होगा। और मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, चाहे आप दुनिया के जितने भी कृत्य करते रहो, आज तक किसी भगवान ने, किसी गुरु ने, किसी पीर पैगंबर औलिया अवतार ने आपको ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद में आप तरह तरह की बातें बना के, ये सब इंसान की मैन-मेड चीजें हैं। तो इंसान कभी भी भगवान को नहीं बना सकता है। जब इंसान को पता ही नहीं है भगवान क्या है, तो बनाएगा क्या? अगर बनाएगा तो कल्पना ही करेगा, और अगर कल्पना करेगा उन्हीं कल्पनाओं में सारी जिंदगी फंसा रहेगा। इसलिए इन कल्पनाओं से ऊपर उठो, इन मान्यताओं से ऊपर उठो। ये जो इंसान के बनाए भगवान है, ये तुम्हें कभी भी सहारा नहीं दे सकते। ये सारे के सारे जो है इनको छोड़ के अपना जो तुम्हारा स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, ये आपका अपना आप है। जो मन है ये आपका अपना स्वरूप है, जो बुद्धि है ये आपका अपना स्वरूप है। जो ये सब कुछ आप उठाए फिर रहे हो, ये जो देह रूपी देह जो उठाए फिर रहे हो, ये भौतिक शरीर उठाए फिर रहे हो, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो कारण शरीर है, और जो सभी कारणों का भी महाकारण है, ये भी आप साथ साथ उठा के घूम रहे हो। इसलिए जो शब्द है ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक, सब जगह व्यापक है। जिसके गुरु जी ने कहा कि सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा। जो सदगुरु की जो वाणी है, जो हमें उपदेश देती है, संदेश देती है, वैसा ही करना है, उसके दाएं बाएं के और अपनी तरह से कोई और ज्यादा बातें नहीं बनानी है। तभी जाकर हम मंजिल मकसूदा को पहुंचेंगे, तभी हमारा परमेश्वर का साक्षात करने का, दर्शन दीदार करने का जो हमारा जन्म जन्मांतरों से जो सपना है, जो हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के प्रपंच से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं और अक्षय आनंद के अधिकारी बनना चाहते हैं। सुशासन जी ज्यादा से मैं ना लेते, सेक्रेटरी साहब मेरे तक बार बार देख रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने कुछ बातें आपके समक्ष रखूं और फिर अपने संतों महापुरुषों का, हमारे जो परम श्रद्धेय संत जी हैं, संत निर्मल दास जी महाराज और संत महेंद्र पाल जी महाराज और संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज, और हमारे साथ में बैठे जितनी हमारी बहनें हैं, संत हैं, जितने भी महात्मा जो हमारे साथ बैठे हैं, उन सब के पावन श्री चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए, और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष, सत्संग की आधी घड़ी जो है वो 50 सालों के बराबर जब तब संयम साधना किए हुए उसके बराबर होते हैं। तो आज हमारे बड़े रहो बाबे हैं, सत्संग मिलिए करियो मेरे माधो जी, सत्संग मिलिया तो करियो मेरे माधो जी। सत्संग ही सबसे बड़ा परमेश्वर से मिलने का जो तरीका है, सलीका है, और बहुत ही सहज सीख और साधन है। तो ज्यादा बातें न करते हुए, ज्यादा और बात को आगे न बढ़ाते अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय हो, जिनकी अपार कृपा से आज हम एक दूसरे के रूबरू हुए हैं। बोलो सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। जय गुरुदेव।